तो देखिएगा बाबू, हम आप लोगों को कल संख्या पत्ती में 5 टाइप बताए हैं, टाइप 6 बता रहे हैं। थोड़ा बाबू दिक्कत हो रहा है इसलिए कि एमबी बहुत कम है, हमारे पास जीबी बहुत कम है इसमें नेट में, और 3-4 क्लास का डालना पड़ता है, इसी वजह से हम कम कम क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। अब पूरा टाइप क्लियर करवा देते हैं। पहले पहले देखिएगा ध्यान से। संख्या पत्ती में बाबू हम टाइप 5 तक बता दिए हैं, टाइप 5, और उसके बाद टाइप 6 बता रहे हैं आप लोगों को। टाइप 6 में भी 2 क्वेश्चन बता देंगे। सारा टाइप बता कर लेसन बताएंगे तो थोड़ा अच्छा आप लोगों को लगेगा, और आप लोग बना भी सकते हैं अपने से। कभी परीक्षा में जाइएगा तो देख भी लीजिएगा, तो एक बार में टाइप आपका लेसन खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देख लीजिए कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या है, कोई भी संख्या 2 है, उसका योग क्या दिया है बाबू? 42 दिया है, तथा उसका गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करने पर कितना दे रहा है? 437। अगर उसको जोड़ते हैं दोनों संख्या को तो 42 आ रही है, और इसे अगर हम गुना करते हैं दोनों संख्या, 2 ही संख्या में गुना करते हैं तो 437 आती है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो वो 2 जो संख्या है उनका योग दिया है, तो उसे हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, इसे 2 तरीक़े से बना सकते हैं हम। दोनों तरीके हम आप लोगों के सामने बताएंगे आप लोगों को। तो पहले बाबू जो गुणनफल दिया है, इस टाइप में अगर क्वेश्चन है तो गुणनफल वाला क्वेश्चन है, तो गुणनफल दिया है, इसे हम गुणनफल पहले कर लेंगे। 437 को गुणनखंड करेंगे तो यह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से ही कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से कटेगा नहीं, ये देख लीजिएगा। अंतिम अंक 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, देख लीजिएगा। ऐसे ये डायरेक्ट 19 से कटेगा, आप लोग करके देख सकते हैं। 19 से करेंगे तो 19 से 23 बार में कट जाएगा ये। तो एक संख्या 19 हुआ, एक संख्या 23 हुआ। देख लिया जाए कि 19 प्लस अगर 23 करते हैं तो हमारा अंक 42 आ जा रहा है योग करने पर। हाँ, आ जा रहा है भाई। अब क्या कह रहा है भाई कि इसका हमें अंतर करना है, तो क्या करेंगे? 23 माइनस 19, 13 में से 9 जाएगा 4, अंतर क्या होगा? 4। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से बता रहे हैं बाबू। 3 टाइप से ये बन सकता है, 2 ही टाइप बताया, 3 टाइप से बन सकता है। तो दूसरी विधि क्या है बाबू? पहले क्वेश्चन में दिया है कि 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या है, दिया नहीं है, तो 2 संख्या मान लेते हैं हम। संख्या मान लेते हैं, एक संख्या मानते हैं x और एक मानते हैं y। अब क्या कर रहा है? दोनों का योग, इस दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 42 है, और इन दोनों का गुणनफल कह रहा है, यानी दोनों को गुना करने पर x गुणे वाई बराबर कितना दिया है बाबू? 437। तो हमको निकालना है इनका अंतर, इस संख्याओं का अंतर निकालते x माइनस वाई का मान निकालना है। तो एक चीज़ देख लीजिएगा, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला एक होता है, देख लीजिएगा आप लोग फार्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy होता है। देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे हम फार्मूला पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। लेकिन एक फार्मूला ये भी होता है, हमारे सूत्र होता है, ये भी होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देख लीजिएगा बाबू, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। अब बाबू यहाँ पे x प्लस वाई का मान क्या दिया है? 42 का होल स्क्वायर माइनस 4x गुने वाई का मान दिया है हमारा, देख लीजिए कहाँ है? 437। बाबू x माइनस वाई का स्क्वायर, बाबू इसे करेंगे हम तो 17 से 64 हो जाएगा। इसका अगर गुना करते हैं, 7 चौक 28, हाथ में 2, 2 चरती हैं 12, 2 14, हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17, 1748 होगा। देख लीजिएगा गुना करके 1748। अगर इसे हम घटाते हैं तो x माइनस वाई बराबर, इसे घटाते हैं तो बाबू 16 होगा। स्क्वायर है इधर आके तो क्या हो जाएगा? रूट। इसका वर्गमूल क्या होगा? 16 का 4। तो दोनों का अंतर क्या होगा बाबू? 4। 2 संख्याओं का योग 42 दिया है। मान लीजिए 2 संख्याओं का योग 42 दिया, तो एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या मान लेंगे 42 माइनस x। कैसे? मान लीजिए दोनों का योग हमारा 42 है, तो एक x मानते हैं, दूसरा 42 माइनस x। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए 2 आदमियों के पास मिलाकर 10 रुपया है। 2 आदमी हैं, उनके पास मिलाकर 10 रुपया है, तो एक आदमी के पास अगर 3 रुपया है, दूसरे आदमी के पास कितना हो जाएगा? तो 10 में से वो 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही दोनों का योग दिया है 42, तो एक के पास x हुआ तो दूसरे के पास 42 माइनस x। अब इसका गुणनफल कर रहा है बाबू, x 42 माइनस x बराबर कितना दिया है? 437।
अब गुना करेंगे तो क्या होगा 42x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 437। बाबू माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं प्लस 42x प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। बाबू माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 42x और प्लस 437 बराबर 0। ये जाके इधर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437। बाबू इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करके आप देख लीजिए, गुणनखंड पढ़े होंगे आप लोग छोटी क्लास में। अगर 23x अब माइनस 19x, 23 और 19 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा और इसका गुणनफल कितना होगा, इतना आ जाएगा 437। आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, बहुत टाइम कम है इस वजह से बेचैनी बता रहे हैं हम। x माइनस 23 हो गया, माइनस 19 तो x माइनस 23 बराबर 0। एक संख्या क्या हो जाएगी, एक जगह लिख देंगे x माइनस 23 बराबर 0 और एक जगह लिख देंगे, एक जगह x माइनस 19 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा बाबू 23 हुआ और एक जगह हो जाएगा 19। एक संख्या 23 हुआ, एक संख्या 19 हुआ, इनका अंतर निकालना है। संख्या हो गया हमारा 23 और 19, इसका अंतर कह रहा है तो 4, अंतर मैंने घटाओ। ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 250 है तो एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, एक संख्या जो है पहली संख्या है दूसरी के 4 गुनी है, तो दूसरी के अगर मान लीजिए x मानते हैं तो इसका क्या होगा 4x हो जाएगा, 4 गुनी। और बाबू दोनों का गुणनफल कर रहा है, ये सिंपल तरीके का है, दोनों का गुणनफल कर रहा है तो 4x गुना x बराबर कितना दे रहा है बाबू 2500। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अब ध्यान से देख रहा है तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। बाबू x स्क्वायर बराबर क्या होगा 2500 अब बट्टे में 4 और स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा 2500 बट्टे में 4। 25 के वर्गमूल क्या होगा 2500 का वर्गमूल 50, इसका हो जाएगा 2 25। बाबू एक संख्या क्या हो गई, एक संख्या हो गई, संख्या पहले एक हो गई 25 और एक संख्या हो गई 2500 होके 100। अब क्या कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसे भी 2 टाइप से हम बता देंगे, आराम से देखिएगा। पहले कह रहे हैं बाबू कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू 11,520 और भागफल क्या दिया है 9/5। तो गुणनफल जब भी दिया रहेगा तो गुणनफल वाले मान को हम ले लेंगे पहले। ध्यान दीजिएगा बाबू, गुणनफल वाले के मान को ही लेंगे हम, इसे हम तोड़ देंगे पहले। जब भी लेंगे गुणनफल वाले मान को तो फ्रैक्शन विधि से उसे तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से। 2 से कटाएंगे इसे, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12 0। फिर 2 से कटाएंगे बाबू, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16 0। फिर 2 से कटाएंगे बाबू, 2 1 आए 2, 4 4 0। 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4 0। फिर 2 से कटाएंगे इसे, 2 3 6, 2 6 12 इतना। फिर 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45 और 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें अब सेटिंग करना है। अब ऐसा मान रखना है कि भागफल 9/5, यानी कहने का मतलब ऊपर 9 आ जाए और नीचे 5 आ जाए, इसी में सेटिंग करना है। तो सिंपल तरीके से क्या होना चाहिए, ऊपर 9 और नीचे 5। तो बाबू हम 9 ऊपर ले लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे तितरी के 9, 3 गुना 3 ले लेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे क्या चाहिए 5। पहले ये सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म हो जाएंगे हम। तितरी के 9 हो गया और नीचे क्या है, यहाँ 5 है तो इसे नीचे 5 कर देंगे, तितरी के 9/5 हो गया। अब इसी में अंक को सेटिंग करेंगे ऐसे कि कटने के बाद इतना ही, इतना का इतना ही रह जाए, क्योंकि 9/5 भागफल आना चाहिए। तब देख लीजिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे 4 ऊपर लिख देंगे और 4 नीचे लिख देंगे। देख लीजिए बाबू, अगर कटाएंगे इसको तो 9/5 के 9/5 ही रह जाएगा। अब देख लीजिए एक संख्या ऊपर वाली हो जाएगी, एक संख्या नीचे वाली हो जाएगी, तो गुना कर लिया जाए इसको। 33 का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। देख लीजिएगा बाबू, एक संख्या 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 आ गया। एक संख्या 144 हुआ और एक संख्या 80 हुआ। क्या कह रहा है बाबू, दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या होगा 4 और 14 में से 8 जाएगा 6, 64 हो गया। देखिए बाबू, थोड़ा वीडियो बनाने में
टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अब फिर लोड नहीं हो रहा है ये फोटो पर, ध्यान दीजिएगा पहले। दो संख्या मानी x और y, दोनों का गुण भागफल यानी कि दोनों को एक दूसरे से भाग देने पर 9/5 आता है। तो x में y से भाग दिए तो 9/5 आ गया। फिर से इसे गुना करें तो 5x बराबर 9y। तो x का वैल्यू हम निकाले हैं, ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों का गुणनफल दिया है इतना, तब क्या किया है, x का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं इसमें। तो x का वैल्यू क्या है, 9y/5 है। अब देखिए x जब इतना लिख दिए, गुना करेंगे तो 9y² हो जाए, भाग है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। बाबू 9 के पहाड़े में 1280 बार में कटेगा, इसका गुणनफल करेंगे तो 6400 हो जाएगा। y जब स्क्वायर रहेगा इधर तो इधर जाके रूट हो जाता है। 64 का वर्गमूल 8 और 2 जीरो है तो 1 जीरो। y का वैल्यू आ गया तो x के वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, x का वैल्यू है 9y/5। तो 9y की जगह 25 लिख देंगे तो 16×5 80, 144। x के मान x माइनस y का अंतर निकालना है तो x के मान होगा 144 और y के मान होगा 80, घटा देंगे।